वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास का टॉपिक है आइलैंड्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में वैसे तो काफी सारे आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड हमने असम में डिस्कस किया था, जब हम असम के बारे में पढ़ रहे थे ब्रह्मपुत्र साइड, तो वहां पे एक रिवराइन आइलैंड हमने डिस्कस किया था। एक है न्यू मोरी आइलैंड, ये अंडर डिस्प्यूट है। अब वहां पर क्या है कि इस आइलैंड पे बांग्लादेश भी अपना कब्जा कर रहा है कि ये हमारा है, इंडिया भी कह रहा है ये हमारा है, बट क्यों नहीं है अभी तक, ये अंडर डिस्प्यूट है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस के काफी ज्यादा भंडार समझे गए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो बांग्लादेश कह रहा है ये मेरा है और इंडिया कह रहा है ये मेरा है, तो इट इज अंडर डिस्प्यूट न्यू मोरी आइलैंड। अब बात करते हैं जो मेन आइलैंड ग्रुप हमें पढ़ाए जाते हैं वो, ठीक है। ये है हमारे पास अरेबियन सी, और अरेबियन सी में हमारे पास जो है लक्षद्वीप आइलैंड है ना। और ये है हमारे पास बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, लक्षद्वीप आइलैंड को हम कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं। अब कोरल आइलैंड्स क्या हैं, ये मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में पढ़ाया था, ठीक। लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी है और अंडमान निकोबार आइलैंड भी हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, बट लक्षद्वीप जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। ये चीज आपने याद रखनी है। इसका ये फिगर आपने याद रखना है, एरिया कवर। फिर इसमें टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स हैं, ठीक है। ऑल आर कोरल आइलैंड्स, नॉट ऑल ऑफ देम आर इनहेबिटेड। मतलब इसमें क्या है, सभी आइलैंड्स पे रहा नहीं जाता, कुछ पे रहते हैं कुछ पे नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर आने के लिए परमिशन इज रिक्वायर्ड, so visitors has to take permission कैसे हम किस बेस पे सबमरीन माउंटेन्स कहते हैं। देखो ये है हमारी इंडियन प्लेट। आप याद करो कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो इंडियन प्लेट सबडक्ट हो गई थी यूरेशियन प्लेट के नीचे और माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई थी, और वो माउंटेन्स कौन से थे? हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। द सेम केस इज हियर। यहाँ क्या हुआ, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो इसकी इस साइड म्यांमार प्लेट थी। कौन सी थी? म्यांमार प्लेट, जिसको आप बर्मा प्लेट भी कहते हैं, बर्मा प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। जब ये उधर टकराई थी तब उस समय ये यहाँ पर भी टकराई थी, ठीक है। अब हिमालय जो है वो ये देखो, ये है हिमालय का साउथवर्ड एक्सटेंशन, ठीक है। साउथवर्ड एक्सटेंशन में क्या है, हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब इंक्लूड करते हैं ना। और इस तरफ क्या है, ये म्यांमार प्लेट है, ठीक है। यही साउथवर्ड एक्सटेंशन का फर्दर साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, इस तरीके से। अब ये क्योंकि सबमरीन माउंटेन्स हैं, तो क्यों है सबमरीन माउंटेन्स? देखो दोनों प्लेट्स टकराई, इंडियन प्लेट गॉट सबडक्टेड, ठीक है। यहाँ सबडक्शन हो रहा है, और ये सबडक्शन जो है, इसकी सबडक्शन की वजह से यहाँ पर माउंटेन रेंज की फॉर्मेशन हुई। यही माउंटेन रेंज, क्योंकि ये माउंटेन रेंज अंडर द सी है, अंडर द सी वाटर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग, ये आप सबको मालूम है। हिमालयस अभी स्टिल दे आर ग्रोइंग, तो इन द सेम वे दीज रेंजेस आर आल्सो ग्रोइंग। अब क्या है, ये ग्रो करके ये धीरे धीरे ये ऐसे वाटर से ऊपर आ गए, ठीक है। और ऊपर आने के बाद हमें क्या महसूस हो रहा है, दैट दीज आर द आइलैंड्स। अब ये आइलैंड है तो सही, क्योंकि आइलैंड की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो एनी लैंडमास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 4 साइड्स इज कॉल्ड आइलैंड। तो ये आइलैंड की फॉर्म में ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, इसके जो टॉप है, जो हिल्स,
ये ऊंची ऊंची ये आइलैंड के फॉर्म में ऊपर आई हुई है, ठीक है, जो ऊपर आ रही है पानी से और उसको हम आइलैंड कह रहे हैं। इस वजह से ये इलोंगेटेड चेन जो है ये सबमरीन माउंटेन कहा जाता है, इसी वजह से इसको, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने आपको ये बताया अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, 2 कैटेगरीज में हैं। फिर फर्दर हमने ये कर लिया। अब इसका टोटल एरिया ऑक्यूपाइड कितना है, पहले इसकी कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर एंड द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय अंडमान एंड निकोबार इज 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो माउंटेन्स है इन्हें ध्यान से देखो, यहाँ पर इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं, अरक्कन योमा हिल्स। क्या कहा जाता है, अरक्कन योमा हिल्स। इनकी वजह से क्या है, या अरक्कन योमा रेंजेस है ना, इनकी वजह से जो है वो मॉनसून भी इफेक्ट करता है, ठीक है। इन्हीं रेंजेस का फर्दर एक्सटेंशन मतलब पूर्वांचल का साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। निकोबार आइलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट, निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंडिया का भी सदर्न मोस्ट पॉइंट है एंड दैट इज एट 6°45'। और इस सदर्न मोस्ट पॉइंट पे क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट। इस सदर्न मोस्ट पॉइंट पे क्या है, इंदिरा पॉइंट। बट इंदिरा पॉइंट क्या भी एग्जिस्ट करता है, नो, इट गॉट सबमर्ज्ड। कब सबमर्ज हुआ, सबमर्ज इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। इंडियन मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, दैट इज एट 8°4'। बट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाता है दैट इज मेनलैंड वर्ड नहीं होगा तो 6°45'। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में निकोबार आइलैंड्स का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो वन एंड द सेम। अब ये सुनामी क्या है, ये सुनामी इन 2 प्लेट मार्जिन्स का आपस में जो टकराव है, इसका सबडक्शन है, उसी का रिजल्ट है। इसकी वजह से क्या डेवलप होते हैं, अर्थक्वेक्स। क्या डेवलप होते हैं, अर्थक्वेक्स। और अर्थक्वेक्स की वजह से ये जो है ओशियन में तूफान सुनामी है। देखो 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स भी थे, एक तो था दैट इज नारकोंडम, ठीक है। नारकोंडम आइलैंड जो था, नारकोंडम ये वॉल्केनिक आइलैंड था पर अब नहीं है, ठीक है। नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब कौन सा एग्जिस्ट करता है, ओनली 1 एक्टिव वॉल्केनो इज प्रेजेंट इन इंडिया एंड दैट इज एट बैरन आइलैंड। एक और चीज इसमें देखने वाली बात है, वहां लक्षद्वीप भी नियर टू इक्वेटर है, लक्षद्वीप आइलैंड्स भी। ये लक्षद्वीप आइलैंड से भी ज्यादा नियर टू इक्वेटर है। देखो 6°45'। तो अगेन व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज हियर, इक्वेटोरियल। इस इक्वेटोरियल क्लाइमेट की वजह से क्या वहां पर फ्लरिश कर रहा था, वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इज देयर, द सेम इज वास्ट वैरायटी ऑफ flora and fauna is present here. और यहाँ पर थिक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि लक्षद्वीप कोरल आइलैंड कहा जाता है कि वो इक्वेटर के पास है, वो भी हमारा जो कोस्टल रीजन के पास है, तो फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में क्यों नहीं है कोरल्स? बिल्कुल है। अंडमान निकोबार को कोरल आइलैंड नहीं कहा जाता, बट स्टिल कोरल्स आर देयर बिकॉज द कंडीशन एट द कोस्टल रीजन्स prevails the you can say the development of corals over there. ठीक है, तो कोरल्स यहाँ पर भी अंडमान निकोबार में आइलैंड्स में भी हैं नियर द कोस्टल रीजन्स।
अब देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है, तो यहाँ का जो सॉइल टाइप है वो बसाल्टिक, ठीक है, यहाँ का भी है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हालांकि आपकी बुक में ये 2 पॉइंट नहीं दिए, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड एक दूसरे से सेपरेटेड हैं विद 10 डिग्री चैनल। कैसे सेपरेट हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग हैं। 10 डिग्री रेफर्स टू 10 डिग्री लैटिट्यूड। आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हुए हैं। 10 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर वाले जो आइलैंड ग्रुप हैं उनको हम अंडमान आइलैंड ग्रुप कहते हैं, और नीचे वाले निकोबार आइलैंड ग्रुप हैं। अब देखो, अंडमान आइलैंड्स का साइज जो है नॉर्थ में बड़ा है और साउथ में आते आते उसका छोटा साइज हो जाता है, जबकि निकोबार आइलैंड्स का नॉर्थ में साइज छोटा है और साउथ में आते आते बड़ा हो जाता है। अब एक छोटा सा रीक है थ्रू इमेजेस। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इट इज़ वेरी नियर टू मालाबार कोस्ट। All about today's class. I hope you understand well. Make proper notes, revise till next class.